जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज से हमारे नवरात्रे चालू हो गए हैं और आप सब लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा मतलब शक्ति, मतलब कि पावर, मतलब कि स्ट्रेंथ और बहुत सारी सक्सेस ग्रोथ आप सबको मिले, ये मेरी शुभकामनाओं के साथ ये मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। और इस वीडियो में आगे बात करने से पहले हमारे चैनल की वो शक्ति स्वरूपा सभी डीएफ जिन्होंने योगा सर्टिफिकेशन लेवल 1 में पार्टिसिपेट किया था, अब तक उन सबको उनकी सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। आज के दिन ढेर सारी बधाइयाँ। और जिन्हें बाय चांस नहीं मिल पाया हो नेटवर्क इशू के कारण से, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। और क्योंकि ये सब शक्ति स्वरूपा हैं, उन्होंने सेल्फ लव किया, अपनी ग्रोथ और सक्सेस के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। मैं एक बार फिर 2 दिन का आप लोगों को मौका दे रही हूँ, जिनको वंस अगेन लेवल 1 और लेवल 2 के लिए फिर से अप्लाई करना है। आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, मेरी टीम आपको वहाँ पर आंसर करेगी। दूसरी चीज़ मैं अनाउंस कर रही हूँ कि हमारा लेवल 1 एंड लेवल 2 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावरफुल यिन यान बैलेंसिंग वर्कशॉप विद अनकंडीशनल लव, जो कि हमारा पूरा मंथ का टॉपिक रहा है, इसका वेरी स्पेशल वर्कशॉप इस 9 दुर्गे के अंदर ही एक डेट हम फिक्स कर देंगे। तो आप उसके लिए भी आज से एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जिन जिन के एनरोलमेंट आएंगे उनको वर्कशॉप के एक दिन पहले ही जूम लिंक्स प्राप्त हो जाएंगे और चार्जेस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, लाइक प्रीवियस वर्कशॉप। तो ये तो हो गई माँ की बौछार हमारे चैनल पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी शक्ति की, क्योंकि हम सब लोग अपने आप को शक्ति बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपका पर्सपेक्टिव ठीक करना चाहती हूँ। आज का कुछ ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हम अपने आप को शक्ति, पावरफुल, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को आदमियों की तरह बनना है। मतलब हम ये अंदर से अपनी बिलीफ सिस्टम में ये मानने लगे कि अगर हम शक्तिशाली हैं, मतलब हम शक्ति है, मतलब हम पावरफुल हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, तो वी आर इक्वल टू मैन। और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आप मैन बनना चाह रहे हो, तो फिर आप शक्ति कहाँ रह गए। ठीक है, आप एक प्रकार से फेमिनिन मैन बन रहे हो। तो वो जो एक फेमिनिन मैन बनने की जो आपके अंदर आप इच्छा जागृत हो गई है और आप उस पर बहुत गर्व फील करते हो, तो हमें समझना है कि शक्ति अपने आप में ही शक्तिशाली है, परिपूर्ण है। इस प्लैनेट को भी, इस अर्थ को भी प्रकृति और पुरुष की बैलेंसिंग से ही नर्चर कर सकते हैं। अगर सभी फेमिनिन मैस्कुलिन बन जाएंगी या फेमिनिन मैस्कुलिन बन जाएंगी, तो फिर इस प्लैनेट का इम्बैलेंस हो जाएगा। और जो हो रहा है देख लीजिए आप, आए दिन ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं। क्या है, आज हर वीडियोस में, चैनल्स पे देखिए, वेरी पावरफुल औरतें अपने आप को मर्दों से बराबरी करना चाहती हैं। यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है बराबरी का, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का जब तक बैलेंसिंग नहीं होगा, नॉट इवन यू कैन नर्चर योर चाइल्ड। आप एक बच्चे को भी फेमिनिन एनर्जी की नरिशमेंट चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी की नर्चर चाहिए। हर चीज़ बिना फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के कॉम्बिनेशन के बगैर अधूरी है। एक्सेसिव मैस्कुलिन एनर्जी, अगर फेमिनिन मैन बन जाए, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी हो जाए, वो भी इम्बैलेंसिंग है। या एक मेल फेमिनिन एनर्जी में आ जाए, वो भी इम्बैलेंसिंग है। तो फील प्राउड टू बी फेमिनिन एनर्जी। अब रही बात कि हो सकता है कि आप कहो कि मैम ये भी हम जानते हैं, तो अब नया क्या है। तो नया ये है कि आप लोगों को शक्ति बनना क्यों है। दिस इज समथिंग न्यू। यू आर ऑलरेडी, जो फेमिनिन बॉडी में है, जो फीमेल बॉडी में है, यू आर ऑलरेडी बीइंग फेमिनिन। आप ऑलरेडी एक शक्ति हो। और फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है बीइंग एंड मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है डूइंग। और यही मैं आपको आज बताना चाहती हूँ।
आज के शक्ति के पहले दिन मैं आपको ये नहीं कहना चाहती कि आपको शक्ति की तरह कैसे पावरफुल बनना है, उसके 10 हाथों का मतलब क्या होता है, उसके 10 हाथ में जो औजार हैं उसका मतलब क्या होता है। उसके लिए कई ढेरों चैनल्स मिल जाएंगे जहां बात करने को मिल जाएगा, सुनने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मिल जाएगा। बट आज मैं ये कह रही हूँ कि आपको कुछ ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इज द टिप, इज द की टू गेट सक्सेस इन दिस ट्विन जर्नी। यस, राइट, आप सही सुन रहे हो कि कुछ नहीं करना है आपको ट्विन जर्नी की यूनियन के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ नहीं करना है आपको ट्विन जर्नी की यूनियन के लिए। पर कुछ नहीं करना मतलब आज से हम लोग इनर वर्क अपना बंद करके बैठने वाले नहीं हैं। हमें इनर वर्क मतलब आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वर्क, जो कि एक हर सोल को करना चाहिए जो इनकारनेट हुई है, वो तो करना है। सिस्टमैटिक इनर वर्क, अपने अंदर की यिन यांग बैलेंसिंग वर्कशॉप जो मैं लेके आ रही हूँ विद सेल्फ लव, ये सब करना है। अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को हील करना है, अपने अंदर हर एक सेल में स्टक्ड एनर्जीज को हील करना है, अपने आप को असेंड करना है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए तो बहुत कुछ करना है, बट डीएम को पाने के लिए कुछ नहीं करना है। बस ये बात ध्यान से सुनिए। अक्सर आप लोग कहते हैं अच्छा मैम मैं तो अवेकन हो गई, पर वहाँ पर वो तो अभी भी ऐसे ही ऐसे ही वियर्ड बिहेव कर रहा है, मैं क्या करूँ कि उसकी ये चीज़ ठीक हो जाए। अगर आपको करना है मतलब कि यू आर इन द डूइंग एनर्जी, मतलब यू आर एम्ब्रेसिंग योर मैस्कुलिन एनर्जी, मार्क माई वर्ड। अब अगर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हाथ पैर मार के कि मैं क्या करूं कि मेरा मैस्कुलिन आ जाए, मैं क्या करूं कि हमारी बात चालू हो जाए, मैं क्या करूं कि उसका कॉल आना शुरू हो जाए, मैं ये हाथ पैर मार लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब यू आर नाउ एम्ब्रेसिंग योर मैस्कुलिन एनर्जी। तो अगर आप ही मैस्कुलिन बन गए तो आपका मैस्कुलिन आपके पास क्यों आएगा, ये जवाब दे दीजिए। सो यू आर ऑलरेडी बीइंग, आप ऑलरेडी शक्ति हो, आपको कुछ शक्ति होने के लिए कुछ करना नहीं है। हाँ, वुंडेड फेमिनिन एनर्जी को हील करने के लिए आपको इनर वर्क करना है कि आप अपने अंदर की वुंडेड एनर्जी को हील कर सको। बट मैस्कुलिन एनर्जी मतलब होता है डूइंग एनर्जी, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी इज नर्चरिंग, आपको खुद को नर्चर करना है, खुद की क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करना है। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब goal, achieving the goal, doing something, do some task to get the outcome, ठीक है। तो आप जो मेल एनर्जी की तरह अगर आप सोच भी रहे हो ना कि मैं क्या करूं कि मेरा मैस्कुलिन आ जाए, तो मतलब कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को वुंडेड कर रहे हो, आप अपनी फेमिनिटी को आप एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट बीइंग शक्ति, राइट? Literally, you no need to put any effort to acquire this reunion. इसलिए मैंने कहा है कि आप डीएम कैसे आएंगे ये आपसे मतलब नहीं है, ये मैंने कई बार वीडियो में कहा है, ठीक है। यू लिटरली आपको लगता है कि डीएम ने आपको अबेंडन किया, यू अबेंडन द आइडिया ऑफ हाउ टू व्हाट एफर्ट आई शुड मेक टू गेट माई पर्सन बैक। आप इस आइडिया को आज ही अबेंडन कर दीजिए इफ यू आर रियल शक्ति। Don't try to fix the situation between you and your masculine. ठीक है? Try something very easy in your life. Feminine energy बहुत easy energy होती है। Feminine energy मतलब कि remain in peace. आप peace में हो, you are continuously thinking मैं क्या करूँ, मैं किस प्रकार से अपने डीएम को अपनी जिंदगी में वापस लेके आऊँ। And you are actually growing and growing and growing your masculine energy. Because you're trying to close the gap between you and your masculine, and so you are chasing. क्यों क्या feminine energy को chasing energy कहा जाता है? Because you being feminine, you are continuously chasing, doing, trying, ठीक है, and with fear, and somewhere you're trying hard to close, get close to your masculine. You're trying to fix the situation. You wanted a person to come back, and you don't need to put any active energy to get this union. आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना है. This is the feminine energy. Be in your peace. Enjoy your journey. Enjoy your life.
No worry at all. No need to think. Just relax yourself. Just be in your Shakti mode. एक nurturing energy, एक caring energy, एक loving energy. No, not at all any tension and worry to get your reunion. ठीक है? You are, and some आजकल कहा जाता है कि I want to get my power back. You are already source, dear. आप यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी. आप अपने आप में एक गॉडेस हो. यू आर अ सोर्स ऑफ लाइट. यू आर ऑलरेडी पावर. यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग लाइफ. यू आर ऑलरेडी हैज़ द ह्यूज पावर बैंक ऑफ द लाइट. ठीक है? सो आप ऑलरेडी वो पावर हो जो मैं उस दिन कह रही थी कि हम क्या मांग रहे हैं. हम तो खुद ही एक सोर्स ऑफ लाइट है. तो अंडरस्टैंड शक्ति के स्वरूप को इस नए तरीके से समझिए कि आप यू कैन क्रिएट अ लाइफ. और एक लाइफ को क्रिएट करना इतना आसान बात नहीं है. यू आर ऑलरेडी सोर्स ऑफ लाइट एंड द लव. और आप किसी और से प्यार पाने के लिए कंटिन्यूसली परेशान हो, वरीड हो. यू वांट टू ट्राई टू फिक्स द सिचुएशन कि वो किसी प्रकार से कॉल आ जाए. एंड तो नो नीड टू पुट एनी इमोशनल एफर्ट टू गेट योर पर्सन बैक. आप खुद ही यू आर ऑलरेडी मैग्नेटाइजिंग. यू बस जस्ट बिकम अ मैग्नेट. जस्ट फील टुडे. आज क्लेम करिए कि मैं ऑलरेडी एक सोर्स हूँ ऑफ द लाइट एंड द लव. आप अगर सच में ये नवरात्रि को मानते हो, माँ शक्ति स्वरूपा को मानते हो, तो आज क्लेम करो नीचे कि आई एम ऑलरेडी अ सोर्स ऑफ लव एंड द लाइट एंड आई एम मैग्नेटाइजिंग माई ट्विन फ्लेम. ठीक है? यू डोंट नीड टू वेट. अब इसमें एक चीज बोलूंगी जो कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम लोग ये जानते हैं कि हम सोर्स हैं, हम लाइट हैं, हम ऑलरेडी मतलब प्यार से भरे हैं. तो अब क्या होता है जब डीएफ अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है, तो अगर इफ समवन इज ऑफरिंग यू, समवन इज सेइंग कि ओके आई लेट मी पे द बिल ऑफ दिस लंच और डिनर इन द रेस्टोरेंट, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं पावर हूँ, मैं शक्ति हूँ. नहीं, वहाँ पर आप अपने आप को पावरफुल बोल के आप मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो और आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं होने दे रहे हो. लेट योर पर्सन टेक स्टैंड. सो लेट योर पर्सन टेक स्टैंड टू कम बैक टुवर्ड्स यू. उसको अवेकन होने दो, उसको थिंक करने दो. लेट हिम टेक स्टैंड टू फिक्स द सिचुएशन. आपके मैस्कुलिन का लोअर चक्रा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आपको पता नहीं है ये बात. ये ध्यान से सुनिए. आपके पर्सन का लोअर चक्र इतना स्ट्रांग होता है और एक्टिव होता है कि उनके लिए दर्द में रहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं करना बिल्कुल आसान सी चीज़ है. लेकिन परिस्थिति उनकी आपसे ज़्यादा दयनीय है. ये लाइन आपको कहीं भी एंटायर यूट्यूब में सुनने को नहीं मिलेगी. मैं गारंटी से बोलती हूँ. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. और हम लोग के जो इमोशनल, हमारे जो हार्ट चक्रास एक्टिव होते हैं, हम इमोशनल होते हैं, हम बहुत दिन तक उनसे बात किए बगैर इसलिए रह नहीं पाते. देखिए, अगर ट्रुथ देखिए तो आप आज अपने आप में शक्ति, एक पावरफुल शक्ति बन चुके हो, बैलेंस्ड हो. यू नो अबाउट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, law of forgiveness, law of oneness, everything you know everything now. आप 5 dimension को जानते हो, आप ascension को समझते हो. आप आज ज़्यादा फ्री हो, आज़ाद हो, विक्टिम एनर्जी से बाहर निकल चुके हो. आपके मैस्कुलिन आज भी दयनीय स्थिति में है. बस हमको ये लगता है कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और हम रह नहीं पा रहे. ठीक है? वो सिर्फ इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनके लोअर चक्र एक्टिव हैं. तो वो बस सह लेते हैं, वो सहने को ही सही समझते हैं कि दिस इज द ओनली थिंग. सो लेट देम टेक स्टैंड. आज वो सह रहे हैं क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी में है. दे कैन बेयर द होल लाइफ. पर अगर आप इफ यू विल टेक द चार्ज कि ओके आई लेट मी फिक्स द सिचुएशन, लेट मी ट्राई टू पुट एफर्ट दैट माय पर्सन शुड कम बैक, तो फिर वो कभी एफर्ट नहीं लगाएंगे. एंड दे विल बी देन मेल फेमिनिन एनर्जी. और वो कब, इसीलिए हमारा यूनियन डिले हो जाता है. सो दिस वर्कशॉप, इस मंथ में वर्कशॉप इसलिए लेके आई हूँ, यिन यान बैलेंसिंग विद द अनकंडीशनल लव.
ताकि आप सारी वो जो मैस्कुलिन एनर्जी है अपनी बैलेंसिंग में लगाओ एंड लेट योर पर्सन टेक स्टैंड टू कम बैक। क्योंकि अगर आप ही फिक्स करते रहोगे सिचुएशंस को, तो वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को कभी हील ही नहीं कर पाएंगे, मैस्कुलिन एनर्जी को हील नहीं कर पाएंगे, वो कभी स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे। क्या चाहते हैं आप ये? अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आज यहाँ कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए और इस जर्नी को अच्छे से पूरा कीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर फेमिनिन एनर्जी, यू आर रिसीविंग एनर्जी। आपको भी प्यार रिसीव करने का अधिकार है। सो लेट योर पर्सन टेक स्टैंड एंड गिव यू लव, और उस लव को लीजिए आप। नेवर फील शाय कि हमें क्यों इतना ऑकवर्ड लगता है कि मेरा पर्सन मेरे लिए खर्च कर रहा है। यू आर वर्दी टू रिसीव लव। हाँ, हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना रहे हैं, बट हमें अगर देना है तो हमें लेना भी है। एंड ऑलवेज ओपन टू रिसीव लव फ्रॉम द अदर्स ऑल्सो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। पर कोई अगर आपको प्यार दे रहा है तो ओपन टू रिसीव लव एंड बी फेमिनिन। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।